असंसदीय संसद सदस्यों के खिलाफ प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में यूपी के 18 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे। यूपी में प्रमोशन में आरक्षण विरोधी संगठन केंद्र के फैसले के खिलाफ सरकारी कर्मचारी खड़े हो गए हैं। आज सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और स्वायत्त शासी संस्थानों में कामकाज ठप रहा। वहीं दूसरी ओर आरक्षण समर्थकों ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया और इसके पक्ष में उन्होंने आज 4 घंटे से ज्यादा काम किया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि आरक्षण का विरोध करने वाले अफसरों और कर्मचारियों के काम बंद के ऐलान का सरकारी कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर यूपी के कर्मचारियों में 2 फाड़ साफ दिखाई दी। अब देखना ये है कि जब बिल पेश होगा तो इन कर्मचारियों की अगली रणनीति क्या होगी। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग में आरक्षण पर 2 धड़े आमने सामने आ गए हैं। रुद्रप्रयाग में शिक्षक कर्मचारियों का एक धड़ा प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं आरक्षित वर्ग के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा अब 2 गुटों में बढ़ चुका है। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। ऐसे में कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। उत्तराखंड शिक्षण कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अनारक्षित वर्ग के शिक्षक कर्मचारियों का विकास भवन में धरना जारी है। बरेली में हरिद्वार एक्सप्रेस में जमकर लूटपाट हुई। ट्रेन में लुटेरों ने 3 घंटे तक लूटपाट की और मुसाफिरों को पीटा। ट्रेनों में आए दिन हो रही लूटपाट से ट्रेन के मुसाफिर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। खबर यूपी के बरेली से, जहां ट्रेन नंबर 4115 हरिद्वार एक्सप्रेस में जमकर हंगामा हुआ। लुटेरे 3 घंटे तक मुसाफिरों के साथ लूटपाट करते रहे, उन्हें पीटते रहे, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। 2 किलोमीटर जब आगे आई है तो इनमें झगड़ा हो गया ट्रेन में, SLR कोच में। तो उसके बाद जब तिलहर के पास गाड़ी जब पहुंची है तो वहां पर गाड़ी रुकी है तिलहर में। तो वहां पर इनको आरपीएफ के जो वहाँ तिलहर मौजूद थे, उन्होंने जो है इनको निकलवाने, जो पब्लिक ने इनको घेरा है इनको लड़कों को, तो इन्होंने अंदर से डिब्बा बंद कर लिया। आरपीएफ वालों ने निकालने का प्रयास किया तो निकले नहीं, इन्होंने बंद कर, तो बाहर से उसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ बरेली जो इसका खुलवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने खोला नहीं डिब्बा, तो उसको काट के फिर डिब्बे को उसको काट के इनको निकलवाया गया। लेकिन जिस तरह से लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लोकायुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से लोकायुक्त कार्यालय देहरादून में किराए पर चल रहा था। कार्यालय बनने के बाद आम आदमी को भी सुकून मिल गया है, क्योंकि अभी तक बेहद दूर लोकायुक्त कार्यालय चलता था। इस मौके पर सीएम बहुगुणा ने भी लोकायुक्त कार्यालय की जरूरतों पर बल दिया। हम लाल पत्र जारी कर देंगे। लेकिन खेद की बात है कि वो मेरे सामने आ करके और बात करने से उन्होंने मना किया। ये पार्लियामेंट का बहिष्कार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं। मेरी लड़की की शादी नहीं थी, समस्याएं हैं प्रदेश में, और अगर आते तो हम भी उनको स्थिति बताते और जो भी उनको बात कहनी थी वो साथ कर सकते थे। लेकिन बीजेपी का रुख इस वक्त जिद का है, चीफ मिनिस्टर जिद्दी नहीं है। वहीं लोकायुक्त MS घिल्डियाल ने भी जनता से अपील की कि वो लोकायुक्त कार्यालय में आकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं। हरिद्वार में एक बार फिर ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी मां ने अपने बच्चे की बलि दे दी है। शिकायत के बाद पंजाब पुलिस ने बच्चे के कंकाल को आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। मामला पंजाब के संगरूर जिले का है, जहां शादीशुदा रानी अपनी प्रेमी संदीप के साथ भागकर शादी कर ली। शादी के बाद वो हरिद्वार आ गई, जिसके बाद 3 लोगों ने मिलकर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपी का कहना है बच्चे का दिमाग खराब रहता था, जिसके चलते उसे मारा गया। पुलिस की माने तो रानी के पति ने रानी और उसके बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद मेरा मुंडे की डेथ कर मैनू कहना जी, जब मैंने सवेर नूं पूछा भी मेरे मुंडे नूं लेके आओ, हफ्ते बाद जी मंगलवार वाले दिन ते मैनू कहना भी तेरा बच्चा कहना भी बोल नहीं रहा कुछ, भी बेड तो खानी नीचे गिर गया, भी आप ही चढ़ गया बेड ते नीचे गिर के जी। मैं उकनी चक के जी होटल वाले को ले आई ठंडे, वो होटल वाले मैनू ले गए हस्पताल जी, हस्पताल चो मैं उरे ले आई जी मुंडा।
इसको लड़की को भगा के लेकर आया था। और ये बच्चा साथ में था, इसका मैंने गला दबा के इसकी हत्या कर। पहले अस्पताल में लेकर गया, फिर यहाँ पे लाके से यहाँ पे इसका संस्कार करवा दिया यहाँ पे। इस मामले में जब आरोपी महिला से गायब बच्चे के बारे में पूछा गया तो उसने उसकी हत्या किए जाने का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान का खौफ अधिकारियों के बीच देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अधिकारी नगर आयुक्त बनने को तैयार नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले लखनऊ के नगर आयुक्त एनपी सिंह को उनके पद से हटाए जाने के बाद अब कोई भी पीसीएस अधिकारी इस पद के लिए तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए 20 पीसीएस की सूची तैयार की गई, जिसमें से 19 पीसीएस अधिकारियों ने सिफारिश करवाकर अपना नाम लिस्ट से हटवा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आलम यह है कि कोई भी अधिकारी नगर आयुक्त की कुर्सी पर बैठने से परहेज कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने पिछले महीने 400 से ज्यादा जूनियर इंजीनियरों का तबादला किया। ये सभी तबादले अखिलेश सरकार की नई तबादला नीति के खिलाफ है। जिन जूनियर इंजीनियरों का तबादला किया गया है वे पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। एक अखबार के हवाले से खबर है कि इन सभी का ट्रांसफर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के कहने पर किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर करवाने के लिए स्पीकर माता प्रसाद पांडे, मंत्री और विधायकों ने भी सिफारिश की। जानकारी के मुताबिक एक ट्रांसफर पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के सिफारिश पर भी किया गया है। फिलहाल अमरमणि समाजवादी पार्टी में नहीं है और जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि इन इंजीनियरों का तबादला संतोषजनक काम नहीं करने या फिर मायावती सरकार के शासनकाल में कार्यरत किए जाने को लेकर किया गया। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार ने नई तबादला नीति में एक सत्र में 15% से ज्यादा कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी तक 4200 जूनियर इंजीनियरों में से 1200 का तबादला किया जा चुका है, जो कि नीति के खिलाफ है। बलरामपुर के शाहदुल्ला नगर में इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही से लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसमें बैंक को करीब 10 लाख रुपए का चूना लगा। दरअसल बैंक के 10 खाताधारकों के नाम पर यह रुपए निकाले गए। यह सभी रुपए बकायदा विड्रॉल फॉर्म भरकर निकाले गए। इस धोखाधड़ी का खुलासा रात में उस वक्त हुआ जब खाता और अकाउंट का बैंक मैनेजर ने मिलान किया। रुपए कम होने पर बैंक कर्मियों के होश उड़ गए। इस घटना के बाद बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में सूरतपुर के पास एक बेकाबू मिनी बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। इस टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने दादरी नोएडा रोड पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचते ही जाम को खुलवा दिया गया। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार अपने घर से वापस जा रहा था, तभी पीछे से मिनी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने बस के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में डायरिया का कहर बरपा हुआ है। डायरिया जंगल में लगी आग की तरह बढ़ती ही जा रही है, जिसमें चपेट में अब तक कई लोग आ चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जिसे संभालने में प्रशासन कमजोर नजर आ रही है। अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, मगर इलाज के लिए दवा नहीं है। मरीजों की इस हालत के आगे सभी सरकारी वादे खोखले नजर आ रहे हैं। अभी तक 1 दर्जन गांवों में फैले डायरिया से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बदहाली का यही आलम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस महामारी से मरने वालों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच सकती है। पिथौरागढ़ में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। आजादी के 62 साल हो गए हैं, लेकिन यहां अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने जल्द गौर नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। छिलिंगिया ग्राम पंचायत और तोली ग्राम पंचायत में शिक्षा और लोक निर्माण की कमियां, रोडें पूरी नहीं हो रही, शिक्षा और विद्युती का जो है कि बहुत
वो हो रहा है और बुरा हाल है। प्रशासन और शासन सोया पड़ा है। हम जो है कि शासन के पास भी गए, प्रशासन के पास भी आए हैं और लोक निर्माण में भी गए, कोई सुनने वाला नहीं है। में निर्माणाधीन 99 मेगावाट सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 3 साल से निर्माणाधीन परियोजना की मुख्य सुरंग से सभी 5 एडिटों को जोड़ दिया गया है। कल देर रात मुख्य सुरंग में विस्फोट कर एडिट 2 से एडिट 1 को जोड़ दिया गया। 4 एडिटों को मुख्य सुरंग से पहले ही जोड़ दिया गया था। परियोजना की मुख्य सुरंग और एडिट 2 को प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों में जोड़ा गया है, जिसे परियोजना प्रबंधक एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है। 99 मेगावाट की एक परियोजना से उत्पादित होने वाली बिजली को नेशनल ग्रिड से जोड़ा जाएगा। सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। L&T उत्तरांचल हाइड्रो पावर लिमिटेड इसको बना रहे हैं। हमारा अपना ओन प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट के साथ PPA साइन किया हुआ है और आज हमारा ये माइलस्टोन बहुत एडिट 1 से एडिट 2 का ब्रेक थ्रू हो रहा है। तो 5 किलोमीटर की टनल आज पूरी हो जाएगी एक्सकेवेशन। इस परियोजना की 12% बिजली उत्तराखंड सरकार को पहले 10 वर्ष तक निःशुल्क दी जाएगी। यूपी की जनता को बढ़ती महंगाई से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। AC, फ्रिज, मोबाइल, कॉस्मेटिक से सीमेंट तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। अखिलेश सरकार ने घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगने वाले अतिरिक्त कर की दर को 1% से बढ़ाकर 1.5% कर दिया है। वहीं सरकार ने संगमरमर की वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया है। अभी तक 600 रुपए तक की वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया था। कैबिनेट की बैठक में इन वस्तुओं पर अतिरिक्त कर की दर 1% से बढ़ाकर 1.5% करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि इन वस्तुओं पर गुजरात में 12.5% वैट के साथ 2.5% अतिरिक्त कर, छत्तीसगढ़ में 1.5% अतिरिक्त कर तथा आंध्र प्रदेश में 2% अतिरिक्त कर लिया जा रहा है। आम आदमी का हितैषी होने का दावा करने वाली अखिलेश यादव सरकार आम आदमी पर ही महंगाई का बोझ लाद रही है। झारखंड पुलिस ने बांदा से दहेज हत्या के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल झारखंड के बलिया के BS तिवारी ने 1 साल पहले अपनी बेटी शिखा की शादी बांदा में रहने वाले पवन से की थी। शादी में दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ससुराल वाले अक्सर शिखा की पिटाई करते थे, जिसके बाद शिखा के परिजनों ने झारखंड में इस दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। रांची के GCM कोर्ट ने 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस वारंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस ने शिखा की सास समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, देहरादून से आ रही है। मंडी समिति के अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है। उत्तराखंड की 19 मंडी समितियों की लिस्ट जारी हुई है। हरक सिंह रावत का दबदबा साफ साफ दिखा है इस लिस्ट में। हरक सिंह के ज्यादातर समर्थकों को पद मिले हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं हरक सिंह रावत। पिछले काफी वक्त से विवादों में फंसी हुई थी ये लिस्ट और अब ये लिस्ट जारी कर दी गई है। हरीश रावत की अगर बात करें तो उन्होंने दिल्ली में इस लिस्ट को लेकर नाराजगी जताई थी। बड़े बदलावों के साथ दोबारा से जारी हुई है ये लिस्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से आ रही है। मंडी समिति के अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरक सिंह रावत के ज्यादातर समर्थकों को पद मिले हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं हरक सिंह रावत और हम आपको बता दें मंडी समिति के अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की 19 मंडी समितियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हरक सिंह रावत का दबदबा कहा जाए कि इसमें साफ साफ दिखा है तो गलत नहीं होगा। इस लिस्ट को देखकर लग रहा है कि हरक सिंह रावत का दबदबा इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। पंकज पवार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, इस लिस्ट के जारी होने के बाद क्या समझा जाए कि जो कांग्रेस के अंदर, जो पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही थी, कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई देगी? देखिए अनुज, अगर कहा जाए तो जो ये लिस्ट बनानी थी वो कृषि मंत्री को बनानी थी और कृषि मंत्री इस प्रदेश के हैं हरक सिंह रावत। और हरक सिंह रावत की जो ये लिस्ट जारी हुई है उसमें पूरी तरीके से दबदबा नजर आया है। अगर नाम सिलसिलेवार देखें तो उसमें ज्यादातर 1-2 नामों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो हरक सिंह रावत से जुड़े हुए नाम हैं, चाहे संजय चोपड़ा हो, चाहे तमाम जो नाम है, हितेश है, परवेज आलम है और इसके अलावा अगर हल्द्वानी से अगर बात करें तो सुमित हृदयेश पाठक जो इंदिरा हृदयेश के लड़के हैं, और हरक सिंह रावत ने सबको मनाने की कोशिश की है। देहरादून से प्रभुलाल बहुगुणा जो विजय बहुगुणा के काफी खास माने जाते हैं, उनको एडजस्ट किया गया है।
इसके अलावा अगर कहा जाए तो उपेंद्र चौधरी गदरपुर से बनाए गए हैं, बाजपुर से जसविंदर गिल बनाए गए हैं, कोटद्वार से महेंद्र बिष्ट काफी करीबी माने जाते हैं हरक सिंह रावत के, खटीमा से भुवन कापड़ी जो है काफी करीबी माने जाते हैं हरक सिंह रावत के। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरक सिंह रावत का होल्ड रहा है इस पूरी इसमें, भले ही पिछले दिनों लिस्ट लटक गई हो, जारी होने के बावजूद लटक गई हो, लेकिन कुल मिलाकर हरक सिंह रावत ने अपना जो दम है आया है इस पूरी लिस्ट